यूट्यूब चैनल पर। और मैं विक्रम सेन आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी भर्ती जो है अब उसका एग्ज़ाम अब से ऑनलाइन होने वाला है। और बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें इसके बारे एक बार रिव्यू करा दें कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा। और क्योंकि ये एग्ज़ाम पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की जो प्रक्रिया है उसको नहीं जानते हैं ना। तो इसके लिए इस चैनल पर एक ये वीडियो है, इसके अंदर आपको कंप्लीट जानकारी प्राप्त होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूलें। और देखिए है ना, सबसे पहले एक इंटरफेस है, यानी एक स्क्रीन है जो आपके सामने नजर आ रही है इस तरह से। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके यहाँ पे विक्रम जो लिखा हुआ है, इस तरह से इस गोले में यहाँ पर आपको वहाँ फोटो नजर आएगी। और स्क्रीन पर जब आपको ये जो फोटो नजर आएगी तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये मैच करना है कि ये फोटो आप ही की होनी चाहिए, ठीक है। फिर सबसे ऊपर आपके एग्जाम लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अग्निवीर आर्मी जीडी फुल मॉक टेस्ट जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम का नाम होगा कि अग्निवीर आर्मी जीडी और आपका ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप लोगों के सामने कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह से देख रहे होंगे एक व्हाइट बॉक्स है, फिर उस तरह से रेड लाल कलर का डब्बा है, हरे रंग का है, इस तरह से। तो आपके सामने क्या कुछ कलर्स हैं, इनको भी आपको थोड़ा सा समझना है ना। और इसके अंदर क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं। इन निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। मैं वन बाय वन सारी चीजें आपको बताते चल रहा हूँ, आपको सारी चीजें ध्यान से समझनी है कि किस तरह से पेपर में ये होगा। क्योंकि देखो, आप लोग सबसे पहले ये चीज समझिए कि कम से कम 1 से लेके 2 बार, जिन लोगों ने बिल्कुल आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया, तो वो कम से कम माउस को एक बार आप हाथ में लेकर और उसे चलाना सीखें। जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब आप 1-2 बार माउस चलाएंगे, जिससे आपको थोड़ी हैबिट हो जाएगी कि ये कर्सर जो है, ये जैसे मैं चल रहा है, ये कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं, ये जो पॉइंट घूम रहा है, अगर इसको जहां पे भी आप देख पा रहे हैं इस एरो के चिन्ह को, तो ये आपको ये देखना है कि जहां आप चाह रहे हैं वहां तक ये जा रहा है क्या। क्योंकि आपके अगर मान लो बिल्कुल नए हैं, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ये इतने आसानी से आपसे चलेगा नहीं। तो इसलिए आप 1-2 बार कम से कम अपने हाथों से इस कर्सर को प्रैक्टिस कर लें। देखिए, सबसे पहले इन नियमों को जब आप देखते हैं तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको नेक्स्ट पे जाना है। अब इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, इसको आप ध्यान से समझना है सबसे पहले, जो मैं काम की बातें बता रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ एक बार भी गलती हो गई तो फिर पूरे पेपर में आपको परेशानी भुगतनी पड़ेगी, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा मैक्सिमम मार्क्स है 100, यानी आपके 100 नंबर का पेपर हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कोने में आपकी फोटो आ जाएगी और उसके जस्ट नीचे आपका नाम आएगा। इसको आपको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। अब सबसे ऊपर आपका एग्जाम आएगा, आर्मी जीडी भर्ती। इसके बाद आप साइड में देखेंगे तो यहाँ ड्यूरेशन लिखा हुआ है। ड्यूरेशन मतलब होता है समय, यानी कितने देर तक आपका पेपर चलेगा। तो ये जो आपका पेपर चलने वाला है होगा, ठीक है। अब उसमें कुछ आपको निर्देश दिए गए जिसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, वहां दोनों भाषा अवेलेबल होगी, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में और इंग्लिश में चाहे तो हिंदी में और इंग्लिश में समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है द टेस्ट कंटेन 4 सेक्शंस हैविंग 50 टोटल क्वेश्चंस। मतलब ये जो पेपर होगा इसमें आपके 4 भाग होंगे और इन चारों भागों में मिलाकर कुल 50 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 50 रखी जाएगी। अब लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, यानी हर प्रश्न के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा जिसे आप चुनना है। उसके आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा भी किस तरह से पेपर दिखेगा, पेपर में कैसे ऑप्शन चुनना है, वो सारा अब आपको कंटिन्यू मेंटेन रहना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और सभी ऐसे विद्यार्थी जो आपके साथी हैं जो सेना भर्ती की परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं, तो उनको सबको शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें हर तरह का फायदा हो और वो बिल्कुल एग्जाम में घबराए ना। देखिए, अब ये लिखा हुआ है यू हैव टू फिनिश द टेस्ट इन 60 मिनट, यानी आपको 60 मिनट के अंदर अंदर इस पेपर को खत्म करना होगा। ये आपका मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि इसके बाद ये पेपर अचानक खुद ही बंद हो जाएगा, स्क्रीन से ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको किसी को जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यू विल हैव टू अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.5 मार्क्स फॉर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी ऋणात्मक अंकन जरूर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको आधा नंबर, यानी 0.5 का मतलब होता है आधा नंबर, आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा इस पेपर में, ध्यान रखिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या है। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब आपने किसी सवाल का उत्तर बिल्कुल नहीं लगाया, टिक भी नहीं किया है, तो वो क्वेश्चन आपका खाली छूट जाएगा। तो खाली छूटे हुए प्रश्नों में आपको माइनस नंबर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सही उत्तर, एकदम सही उत्तर पता है तो उसका आंसर दीजिए,
और अगर आपको बिल्कुल उसका आंसर नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लो गलत कर लिया तो आपकी माइनस मार्किंग होती है, जिससे आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे अगला नियम पड़ता है, यू कैन राइट दिस टेस्ट ओनली इन, मतलब देखो यहाँ पर आपको इसको समझना है कि जब भी आपको ये पेपर मिलता है वो केवल एक बार का चांस होता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि सर मेरे तो पेपर में प्रॉब्लम आ गई थी तो मेरा वापस पेपर ले लो, बिल्कुल नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम में सबका 7 पेपर होगा, और पेपर जैसे सबमिट हो गया तो उसके बाद आपको वापस से चांस नहीं मिलता है। इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझदारी से पेपर को आपको देना है और सारी चीजें ध्यान से एंड तक सुनते चलना है। देखिए सबसे मेन बात क्या होता है यहाँ पर, इस देखो जहां आप समझ में आ रहा होगा चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, ये वहां ऑप्शन जरूर नजर आता है, बिल्कुल शांति से ढंग से सुन लेना। हिंदी मीडियम वाला बच्चा है जिसको हिंदी में ही पता है सवालों के बारे में, उसका मीडियम हिंदी है, या फिर कोई बच्चा जिसका मीडियम इंग्लिश है, तो याद रखे अपने ही माध्यम में पेपर को आपको देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ये दिख रहा है आपको एक एरो है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं एरो पे, तो जब आपके पास लिखा हुआ है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, तो जैसे आपने मान लो क्लिक किया, अब करते हैं यहाँ पे 2 भाषा आ जाएगी, कैसी, एक इंग्लिश और एक हिंदी, दिख रहा है आपको। अब इंग्लिश क्लिक करोगे तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में दिखेगा, फिर आप उसको बाद में बदल सकते हैं, लेकिन सवाल को बदलना पड़ेगा, तो इससे वो रिस्क हो जाएगी। आपका जो मीडियम है आप उसी को पहले यहाँ से सही से क्लिक करेंगे। मान लो किसी का हिंदी मीडियम है तो हिंदी करेंगे, और इंग्लिश है तो इंग्लिश रखेंगे। अब मान लो कि मेरा मीडियम हिंदी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा डाउन वाले एरो पे और हिंदी पे क्लिक कर लूंगा, तो साफ साफ पढ़ लेना यहाँ लिखा हुआ है हिंदी। तो क्या किया ना, एक बार पेपर स्टार्ट हो गया ना तो फिर बार बार बदलने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। अच्छा ये हिंदी हो गया। अब उसके नीचे क्या आता है, डिक्लेरेशन, दिख रहा है आपको डिक्लेरेशन, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है, मैं एरो हिला रहा हूँ, डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि मैंने ये सारे नियम निर्देश को ढंग से पढ़ लिया है, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, पेपर शुरू कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो निशान आ जाएगा राइट वाला, सही का चिन्ह बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका पेपर शुरू होने के लिए तैयार है। और ये जो नीचे एक नाम लिखा हुआ आएगा, आई एम रेडी टू बिगिन, तो आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाएगा आई एम रेडी टू बिगिन। तो जैसे ये पॉपअप आपके चमकेगा, जैसे आपके स्क्रीन पे लिखा होगा आई एम रेडी टू बिगिन, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही याद रखना पेपर शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? देखो पेपर देने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, ये जो कीबोर्ड होता है आप देखे होंगे, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड जो होता है ना, ये देखो ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को आपको पेपर के दौरान बिल्कुल छेड़ना नहीं है। याद रखना पेपर के अंदर आपको कीबोर्ड से कोई भी मतलब नहीं है। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कीबोर्ड, ठीक है, इसमें बटन होते हैं। अच्छा दूसरी चीज, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं, माउस। तो ध्यान रखना आपको पूरा पेपर किससे देना है, माउस से देना है। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, आपको पेपर देते वक्त एक व्हाइट कलर का पेपर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर हमें रफ कार्य करने के लिए कैसे पता चलेगा। तो देखो आप अपनी तरफ से पेन जो है, बॉल पेन जो होता है वो लेके जरूर जाइए। ज्यादातर चांस है कि आपको अंदर ही बॉल पेन मिल जाएगा पेपर हल करने के लिए, और बाद में वो पेन आपसे वापस रख लेंगे, जमा करा लेंगे। फिर भी मैं तो ये कहूंगा आप अपना जो पेन जो है, बॉल पेन, वो जरूर साथ में लेके जाएं, ठीक है। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब वो पारदर्शी होना चाहिए। इसके अलावा आप पानी की बोतल भी अगर लेके जाएंगे तो वो भी पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि वहां अलाउ नहीं होता है किसी तरह का कोई डिजिटल आइटम नहीं ले जा सकते, चाहे से वो आपकी डिजिटल घड़ी हो या मोबाइल हो या ऐसा कोई कैलकुलेटर हो, ये कुछ भी आपको वहां पे अलाउ नहीं होता है, ये ध्यान से समझिए। अच्छा इसके अलावा आपको पूरा पेपर माउस से ही देना है, और एक आपको पेन और एक आपको रफ पेपर मिलेगा। ध्यान से सुनना, उस रफ पेपर में सबसे ऊपर आपको अपना रोल नंबर, आपको अपना नाम, और उसके अलावा उसका आपका पासवर्ड अगर जो वहां देते हैं तो उसको आपको लिख लेना है। रफ वर्क उसमें खूब चाहे जितना आप रफ वर्क कर सकते हैं। अगर वो पेज मान लीजिए बाई चांस बहुत पर्याप्त होता है, बहुत बड़ा पेज होता है वो, अगर फिर भी अगर आपको लगे कि वो भर गया है तो आप वहां से इन्विजिलेटर है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं उन लोगों को हाथ ऊपर करके इशारा करके और आप उनसे और रफ पेपर मांग सकते हैं। आपको चाहे जितना आप काम करने के लिए रफ पेपर में कोई कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेपर में अब आगे बढ़ते हैं। अब दिखाता हूँ पेपर कैसा खुलेगा। सबसे पहले आपने जैसे ही क्लिक करा आई एम रेडी टू बिगिन, इस पे क्लिक करेंगे। अब करने के बाद क्या होता है कि पेपर जो है हमारा स्क्रीन मोड पे चला जाएगा, मतलब जहां से पेपर अब स्टार्ट होने जाएगा उस वाले फॉर्म में आपका पेपर आने लग जाएगा। अब जैसे मान लो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पेपर लोड हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये पेपर जैसे लोड हो गया तो ये देखो ऐसा कुछ पेपर आपके सामने खुलेगा। बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपके लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से देखना है, जनरल नॉलेज। क्या लिखा हुआ आ रहा है, जनरल नॉलेज, यानी पहला जो आएगा भाग उसमें सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन संख्या 1। इसी तरह से आपके सवाल आएगा, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब मान लो आपको ये 4 ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन मान लो लखनऊ मिल गया, प्रयागराज मिल गया, गाजियाबाद मिल गया, कानपुर मिल गया, जो भी है। अगर मान लो कि आपने सपोज करो कि आपको उत्तर पता है तो आप उसको टिक कर देंगे, और अगर मान लो आपको ये उत्तर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे,
क्योंकि आपको पता है अगर गलत उत्तर लगा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लो मैंने एक क्लिक कर दिया कि लखनऊ, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पता चला कि लखनऊ तो मेरा उत्तर है ही नहीं, तो अब मैं इसको कैसे हटाऊं। देखो सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे सवाल आपके सामने आया, ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन आए, आपने मान लो गलती से क्या लिख दिया, लखनऊ। अब आपको लगा कि लखनऊ मेरा उत्तर नहीं है, फिर आप बोले यार मेरा उत्तर तो हो सकता है गाजियाबाद होगा। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे ही गाजियाबाद पे क्लिक करा तो वहां से जो लखनऊ वाला है ना वो पॉइंट, वो वहां से हट गया है। अब ये पॉइंट किस पे जाके टिक हो गया, गाजियाबाद पर हो गया है। किस पर टिक हो गया है, गाजियाबाद पर। तो अब क्या होगा कि ये वाला ऑप्शन तो हट गया और किस पे टिक हो गया, गाजियाबाद पर। तो यानी अब मेरा उत्तर गाजियाबाद है। समझ में आ गई मेरी बात। मान लो आपको कानपुर टिक करना है तो ये टिक करते ही पहले वाला हट जाएगा और ये रह जाएगा। समझ में आ गई मेरी बातें। इस तरह से आपको आंसर टिक करना है। दूसरी चीज, अब आपको लगा कि नहीं सर हमारे को तो ये सवाल का ऑप्शन देना ही नहीं है, अब इसको कैसे हटाऊं, क्योंकि देखो अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो भी आ रहा है, अब ये हटेगा कैसे। अगर मान लो मेरे को रखना ही नहीं है, मेरे को तो कहना है कि सर इसके ऑप्शन को ही हटाना चाहता हूं, तो याद रखना जिस ऑप्शन को आपने टिक कर रखा है ना उस पर एक बार और टिक कर दो तो देखो ये हट जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें। अब मुझे क्या देखना है कि नहीं सर मुझे तो अगला सेक्शन में जाना है, मतलब अगला प्रश्न पे जाना है। तो जैसे ही मैंने इस पे आगे क्लिक किया सेव एंड नेक्स्ट, तो जैसे ये देखो दिख रहा है ना, ये बटन बहुत काम का है विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान से समझिए। नीचे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, हर सवाल में आगे आपको इसी बटन से जाना है। जैसे मेरे को अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाह तो मैंने क्या देखा, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक किया था, तब ये दूसरा आया। हमेशा ऐसे ही लाना है। अब लिखा हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। अब मान लीजिए मैंने 4 ऑप्शन दिखे, सबसे पहले आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे क्या क्या है, पहला है खिलाड़ी को, दूसरा है कोच को, तीसरा है शिक्षक को, चौथा है वैज्ञानिक को। अब हमें अगर मान लो मेरे को उत्तर पता है या नहीं पता तो मैं उस हिसाब से चलूंगा। मेरे को मान लो उत्तर पता है तो मैंने कहा यार ये तो खिलाड़ियों में कोच को दिया जाता है, जो कोच है ना ट्रेनिंग देता है उसको देता है, तो मेरा उत्तर मान लो ये सही है। अब मैं इस उत्तर को कैसे सही मानूंगा, तो मैं देखो कभी भी है ना, यहाँ ध्यान से समझना, इधर आपके सामने देखोगे लाल रंग के डब्बे दिखेंगे, लाल रंग होता जाएगा और यहाँ देखो 15 तक गिनती है, तो ये 15 तक जीके के सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज के आते जाएंगे। जैसे अभी हम किस पर है, दूसरे सवाल पर है, तो ये जो डब्बा है ना ये गोल रंग का हो जाएगा। दिख रहा है आपको गोल रंग का डब्बा, गोल रंग का मतलब आप इस नंबर वाले डब्बे पे इस वक्त हैं। और लाल रंग का मतलब क्या होता है, लाल रंग का मतलब ये होता है कि हमने इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। अगर आप किसी क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो उसका रंग लाल हो जाएगा, यानी हमने वो प्रश्न पढ़ लिया है। और अगर हमने इसका क्वेश्चन दे दिया है, टिक कर दिया कि मेरा उत्तर ये है, तो जैसे मान लो मैंने कोच दे दिया, कोच देके जब मैं नीचे टिक करूंगा ना सेव एंड नेक्स्ट, इस पे क्लिक करूंगा तो ये रंग हरा हो जाएगा। दिख रहा है आपको हरा। तो अगर ये रंग हरा हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पिछला 2 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपके इसमें दर्ज हो गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो। ये जो 2 नंबर का प्रश्न है ये आपके क्या हो गया, इसमें दर्ज हो गया है। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये कौन सा प्रश्न आ गया, तीसरा आ गया। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा। अब जैसे मान लो मेरे को पता है कि सर हरियाणा भी राजस्थान के टच में, पंजाब भी राजस्थान के टच में, गुजरात भी है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है, तो अब मैंने ये टिक कर लिया। अब मेरा ये सेव कब होगा, अब याद रखना कहाँ चलेंगे अपन, सेव एंड नेक्स्ट पर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये वाला भी सेव हो गया। दिख रहा है आपको मेरी बात। तो देखो अब ये तीसरे नंबर, जो 3 नंबर आ रहा है वो भी हरा। तो जो जो रंग हरे होते जाएंगे वो तभी होंगे जब आप ये नीचे है ना सेव एंड नेक्स्ट करते चलेंगे। अब जैसे मान लो मेरे को इसका उत्तर नहीं पता, वैसे मैं देख लो, मैंने पढ़ा कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन है, तो जैसे भारत के सीएजी कौन है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इसी सवाल को मान लो कि एक बार के लिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सवाल हिंदी में समझ में नहीं आ रहा और मुझे खाली यही सवाल इंग्लिश में देखना है कि इसका इंग्लिश में क्या मतलब है। तो देखो ये कोने में आपको दिख रहा है हिंदी लिखा हुआ है। इस हिंदी पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो तीर का निशान है, इस पे क्लिक करते देखो भाषा बदल रही है। तो अगर जैसे मैं इस पे इंग्लिश क्लिक कर दूंगा तो ये देखो ये पूरा सवाल वही है, पेपर तो अभी भी हिंदी में है, बस ये सवाल इंग्लिश में हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब मैंने मान लो पढ़ लिया कि यार मेरे को इंग्लिश में भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वापस जाऊंगा इस पर और मैं किस में बदल दूंगा, इसको हिंदी में बदल दूंगा। यहाँ से आपके पास भाषा में बदलने का ऑप्शन होता है। समझ में आ रही है मेरी बातें। अच्छा, तो मेरे को मान लो इसका आंसर नहीं देना तो मैं क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ऐसे आपको पूरे के पूरे 15 सवाल तक आपको सिर्फ जीके के सवाल मिलेंगे। अब मेरे को मान लो कि ये देखना है कि नहीं मुझे सर अब जीके नहीं, अब मुझे साइंस करनी है, तो या तो 2 ऑप्शन है कि आप 15 तक जैसे पूरे 15 सवाल जाओगे, जैसे 14 और उसके बाद 15। अब 15 वाला सवाल आ गया, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो जैसे मान लो मैंने लगा दिया 1914 में हुआ। तो अब जैसे ही मैंने 1914 लिख के सेव एंड नेक्स्ट करा ना, तो करते ही मेरा फिर से पहला सवाल आ गया। अब ये पहला सवाल आपके जीके का पहला सवाल नहीं है, ये पहला सवाल अब अगले विषय का आ गया। जैसे साइंस है अगला विषय, तो अगले विषय साइंस के सवाल खुल गए। अब समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन आपको पता चला नहीं नहीं सर मेरा तो पीछे वाला जो जीके वाला है उसमें मेरा एक सवाल तो आता हुआ रह गया, तो मैं उस पर कैसे जाऊं। तो फिर आपको वापस देखो ये ऊपर पढ़ना जनरल नॉलेज, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे
तो आपके जो आंसर देखे हुए वो आ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ध्यान से सुनो। लाल रंग का मतलब होता है कि जिस प्रश्न को आपने पढ़ लिया है लेकिन आपने उसका उत्तर नहीं लगाया तो लाल रंग होता है। हरे रंग का मतलब होता है जिस प्रश्न को आपने पढ़ लिया है और उसका उत्तर भी आपने लगा दिया है तो वो हरा रंग होता है। सफेद रंग का मतलब ये होता है कि जिस प्रश्न को आपने अभी तक देखा ही नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ये? और हर सवाल का जब आप टिक करोगे उसके बाद याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, सेव एंड नेक्स्ट को जरूर दबाना है। जैसे मान लो मेरा उत्तर ये है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, इसके बाद अगर अपन देखें नहीं सर मेरे को तो अब गणित पे जाना है, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं नंबर वाइज से जाओ, आप सीधे गणित पे चल जाओ। कई बच्चे होते हैं नहीं सर मेरे को तो गणित पहले करेंगे, तो सीधे गणित पे देखो, ये क्लिक करेंगे तो सारा क्या खुल गया, गणित खुल गया। अब गणित में जैसे मान लो औसत बताइए तो ये सीरीज आ गई, इसका सवाल करो। ऐसे ही फिर आपके सवाल आ गया, ये वापस है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, लाभ हानि का सवाल करो। इसी तरह से आपके पास औसत के सवाल आ रहे हैं, औसत का सवाल करो। इसी तरह से आपके समय कार्य का सवाल आ रहा है, इसी तरह से आपके समय कार्य का सवाल आ रहा है। इसी तरह से आपने कोई चीज खरीद के बेच दी, वस्तुओं के मूल्य पर आ रहा है, ये आपके क्षेत्र मिति का सवाल आ रहा है। ऐसे आपको पूरे सवाल आएंगे, जैसे आप लोग जो पढ़ते हो ना सेम वही आएगा, सेम ऑफलाइन जैसा है, बस ये कंप्यूटर पे पेपर हो रहा है। तो मैंने ये जो वीडियो है इसमें पूरा कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूँ, इस तरह से आपको ध्यान से समझना है। अब जैसे जब आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे फिर लास्ट में आपके क्या खुलेगी, रीजनिंग। अब देखो यहाँ गिनती करो, 1 2 3 4 5, तो यानी कितने प्रश्न आएंगे रीजनिंग में, 5 आएंगे। तो केवल इसमें 5 सवाल रीजनिंग के आएंगे। जैसे मान लो मैंने पहला टिक कर दिया अपने अंदाज से कि सर ये है, और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो क्या करना पड़ेगा, ये तब ये वाला आंसर कब माना जाएगा, जब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा और मेरा जब हरा हो जाए ये रंग, तो आप समझ जाना ये सही हो गया, मतलब जमा हो गया। सही गलत तो बाद में पता चलेगा, बस ये जमा हो गया। अब जैसे मेरे को दूसरे नंबर वाला सवाल खुला हुआ है तो यहाँ से देख लो सर दूसरा नंबर है, और जो उत्तर है आपने मान लो बी लगा दिया, तो आपको बी पे टिक करना है। पता चला नहीं सर बी नहीं मेरा तो सी है, तो सी पे कर लो, बी अपने आप हट जाएगा। और आपको लगे कि नहीं सर कोई सा ही सही नहीं है, मेरे को तो हटाना ही है, इसको तो मिटान थोड़ी सकते हैं आप, रबड़ तो ला नहीं सकते, तो इसी आंसर पे एक बार और क्लिक करोगे तो हट जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है टाइम लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 52 और 12 चल रहा है। कहने का मतलब है यहाँ से उल्टी गिनती चलना शुरू होती है। याद रखो जवानों, यहाँ से उल्टी गिनती चलना शुरू होती है, इसलिए आपको टाइम जो ये घड़ी चल रही है इसको बार बार नहीं देखना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि हर सवाल टिक करते जा रहे हो, यहाँ टाइम को देखते जा रहे हो, तब तो आप घबरा जाओगे पेपर में। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है बीच बीच में हर 5 7 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको एक बार इस पे नजर जरूर डालनी है कि मेरे पास अब कितना समय बच गया है। यहाँ पर जो भी नजर आएगा ये मिनट आपको बची हुई दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बची हुई मिनट, कि आपके पास कितनी मिनट बच गई है, मतलब आपके पास इतना टाइम अभी और शेष है। तो ये जो टाइम दिखता है ये उल्टी गिनती चलती, काउंटडाउन शुरू होता है, इसमें आपको ये देखना होता है कि मेरे पास अभी इतना टाइम शेष है। और जब ये 0 0 हो जाएगा तो आपको कहीं पे भी जमा करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ जाके सबमिट करना है तब जाके मेरा पेपर सेव होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पर टाइम आपका 0 0 नजर आ जाएगा, सब जगह 0 0 0, तो आप समझ जाना कि आपका पेपर ऑटोमेटिक ही, ये स्क्रीन जो आपके नजर आ रही है इतनी बड़ी स्क्रीन, ये पूरी की पूरी स्क्रीन एकदम से गायब हो जाएगी और ऑटोमेटिक पेपर सेव हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? यानी आपको लास्ट में कहीं पे भी सबमिट सेव का बटन नहीं दबाना है। लास्ट में जैसे ही टाइम खत्म होगा आपका पेपर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर देना होता है, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले। ठीक है, थैंक यू।